Hello everyone, welcome back to my channel English with Jashan. Have you ever wondered how we form sentences in English? Why some words are used for naming, some for actions, and some for describing? Today we are going to learn one of the most important topic in English grammar, parts of speech. By the end of this video, you will understand all 8 parts of speech, learn examples in a very simple way, and be able to use them in your daily English. So, let's start without wasting time. What are the parts of speech? Parts of speech are the category of words based on their function in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच वो के कैटेगरीज होती हैं वर्ड्स की जो बेस्ड होती हैं ऑन देयर फंक्शन के ऊपर बेस्ड होती है एक सेंटेंस के बीच में. सो बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इन इंग्लिश में. फर्स्ट वन इज नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So now we will understand it each one in detail with examples. फर्स्ट वन इज़ अ नाउन. नाउन की डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. नाउन किसी भी नाउन मतलब के होता है किसी पर्सन का नेम को नाउन बोलते हैं, किसी प्लेस के नेम को नाउन बोलते हैं, किसी चीज़ को नाउन बोलते हैं, किसी आइडिया को नाउन बोलते हैं. और इसके एग्जांपल लाइक पर्सन लाइक राहुल और टीचर, दैट इज़ अ नाउन. प्लेस लाइक स्कूल, इंडिया. थिंग लाइक बुक और मोबाइल. आइडिया लाइक हैप्पीनेस और लव. अब इसकी सेंटेंसेस की एग्जांपल्स ये है कि राहुल इज़ अ गुड बॉय. अब इसमें नाउन, ये नाउन है. आई हैव अ बुक, ये नाउन है. ठीक है. बुक इज़ अ थिंग. राहुल इज़ पर्सन. आगे नाउन की बेसिकली 3 टाइप्स होती है. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन, जैसे कि राहुल, इंडिया, इट्स अ प्रॉपर नाउन. ठीक है. जिस चीज़ का प्रॉपर नेम हो, जैसे कि कोई भी रिया, सिया, दिस इज़ अ प्रॉपर नेम. ठीक है. कॉमन नेम लाइक अ बॉय, सिटी. ठीक है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि लव, हैप्पीनेस. और सेकंड वन इज़ है प्रनाउन. प्रनाउन की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. वो चीज़ जो नाउन के बजाय की जाए. ठीक है. और हम हर एक जगह नाउन को थोड़ी ना यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल राहुल, राहुल को हम बार बार किसी भी चीज़ में थोड़ी ना करेंगे. तो नाउन की बजाय कुछ और यूज़ करना उसकी जगह, उसको रेफ़र करने के लिए, सो उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, वी. और इस फॉर एग्जांपल राहुल इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड. अब हमने राहुल को रिप्लेस करके उसमें ही ऐड कर दिया. अब हम यहाँ राहुल भी कर सकते थे, पर ये अनप्रोफेशनल वर्क हो जाता है, इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए हमने ही बोला. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन वी यूज्ड ही. सो व्हाई वी आर यूज प्रोनाउन? हम प्रोनाउन को यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन की. हम राहुल हम बारी बारी तो नहीं ना यूज़ कर सकते, इसलिए उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? ही. सो थर्ड वन इज़ अ वर्ब. अ वर्ब की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट. एक वर्ब एक्शन शो करती है और स्टेट शो करती है. फॉर एग्जाम्पल एक्शन लाइक रन, ईट, प्ले. स्टेट लाइक इज, एम, आर, जिसकी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल शी इज रनिंग, एक्शन हो रहा है ना, वो रनिंग कर रही है. आई एम हैप्पी, एक्शन हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज अ कॉल्ड अ वर्ब शोज एक्शन. ठीक है. ये है स्टेट. अब इसमें आके वर्ब की भी आगे टाइप्स होती है. बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती है, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. फोर्थ वन इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है?
एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन, जी नाउन को डिस्क्राइब करता है, जी हमें ये बताता है हाउ, विच वन, हाउ मैनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ बिग हाउस, 2 एप्पल्स। अब हम गर्ल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ब्यूटीफुल है, हाउस को डिफाइन कर रहे हैं कि वो बिग है, एप्पल्स को डिफाइन कर रहे हैं कि वो 2 एप्पल्स है। तो हम यहाँ पर ये क्या है, गर्ल भी नाउन है, हाउस भी नाउन है और एप्पल भी नाउन है, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं जे वर्ड्स, ब्यूटीफुली, गर्ल। सो ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। सो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस की एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। फिफ्थ वन इज एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब डिस्क्राइब करती है वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और अनदर वर्ब को भी। जी हमें बताती है हाउ, क्विकली, एक्शन शो करती है, व्हेन, टुडे, टाइम शो करती है, वेयर, जगह शो करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी रन्स क्विकली, एक्शन हो रहा है ना। आई विल कम टुमारो, जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़े उसे हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है, अ प्रेपोजिशन शोज द पोजीशन और रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। एक प्रेपोजिशन हमें दिखाती है पोजीशन और रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स के बिटवीन दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, बिटवीन। सेंटेंस लाइक द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब हमें ये डायरेक्शन दिखा रही है, पोजीशन दिखा रही है कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। और हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि इसमें ऑन यूज़ हुआ है, ठीक है। सेकेंड वन इज द कैट इज़ अंडर द चेयर। कैट की पोजीशन क्या है, अंडर द चेयर। कैसे पता चली, क्योंकि इसमें अंडर यूज़ हुआ है, ठीक है। सेवेंथ वन इज कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंस। जो कंजक्शन होता है वो ज्वाइंट करता है, जैसे कि 2 अलग लाइन्स है, एक तो ये सेंटेंस हो गया और ये सेंटेंस हो गया। अब हमें इसे जोड़ने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज, ये सब लगाकर हमें सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, जिसे हम कहते हैं कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब टी अलग वर्ड है और कॉफ़ी अलग वर्ड है, ये एक सेंटेंस है और ये एक वर्ड है। अब हमें इसे जोड़ने के लिए किसका यूज़ करना पड़ा, एंड का। सेकेंड वन आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड। ये भी अलग सेंटेंस है और ये भी अलग सेंटेंस है। अब हमें इसे इसके साथ जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया बट। लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या है, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन, जो हमें एकदम शो करना पड़े, जैसे कि वाओ, ओ, ओप्स। ये सडन फीलिंग्स है जो हम शो कर रहे हैं, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। सेंटेंसेस लाइक वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये सडन फीलिंग है ना जो हमने शो की है, वाओ दैट्स अमेजिंग। सो क्विक रिवीजन के लिए लेट्स रिवाइज क्विकली। नाउन क्या होता है, नेम क्या होता है, नेम होता है, जैसे कि स्कूल। प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, जैसे कि शी। वर्ब में एक्शन शो किया जाता है, जैसे कि रन्स। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि हाउ। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, जैसे कि क्विकली। प्रेपोजिशन पोजीशन को शो करता है, जैसे कि टू। कंजक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करता है, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज लगाकर। जो इंटरजेक्शन है वो शो करता है इमोशंस को, जैसे कि वाओ, ओ। सो
ऐसे। So guys, this was all about parts of speech. I hope you understand everything. If you find this video helpful, so like, share and subscribe.